हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में भारत के भूगोल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेवेंट और इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं परिवहन से संबंधित। और एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस या जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और सेशन रहेगा एक छोटे से वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी से होते हुए जोड़ता है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो कि आपको दिल्ली, कोलकाता, मथुरा, वाराणसी होते हुए जोड़ता है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है ना। NH-44 की संरचना के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग का विलय किया गया? तो 7 को विलय किया गया था। ठीक है, कितना को? 7 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी NH-66। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? तो N-17 के नाम से जाना जाता था। देश में सड़कों की बुनियादी ढांचे के लिए बनाया जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज पर शहर नहीं है, तो ये हैदराबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन स्थानों को जोड़ता है? तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क से कौन कौन से स्थान जुड़े हुए हैं? तो लेह और श्रीनगर जुड़े हुए हैं। हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करने वाली सड़क है, तो मनाली से लेह है। विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहर को जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ठीक है, कौन से 2 स्थान उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। 4 धाम राजमार्ग परियोजना 4 पवित्र स्थानों को जोड़ेगी। ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सभी स्थान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से नहीं गुजरता है। तो जो बिहार राज्य है ना वह आपको NH-18 से नहीं गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। कौन सा राजमार्ग क्षेत्र स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजमार्ग दोनों के समान है? तो बंगलोर और कृष्णागिरी। ठीक है, तो बंगलोर और कृष्णागिरी याद रखिएगा, ये आपको दोनों से समान है। ठीक है, नेक्स्ट है 250 किलोमीटर लंबा तमू कलेवा। ठीक है, क्लेमियो राजमार्ग म्यांमार के लिए एक उपहार है जिसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जुड़े हुए हैं? तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या N कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद 2018 में मणिपुर के दूर दराज के गांवों को जोड़ने में मदद करने वाले क्राउन फील्डिंग के जरिए लोगों को सड़क बनाकर सुर्खियों में कौन आया था? तो वह आर्मस्ट्रांग पंप। थार एक्सप्रेस जाती है तो पाकिस्तान में जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में परिवहन का कौन सा साधन एक वर्ष के दौरान अधिकतम यात्रियों का परिवहन कराता है? तो भारतीय रेलवे कराता है। ठीक है, भारत के यातायात के लिए खुले रेल मार्ग की जो लंबाई है लगभग कितना है? तो वह है 63,000 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो 707 किलोमीटर है। विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क किस स्थान पर है? तो 4था स्थान पे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कोंकण रेलवे जोड़ता है तो ये रोहा को मंगलुरु से जोड़ता है। कौन सा शहर सबसे अधिक रेलवे जोन स्थित है? तो कौन सा शहर में सबसे अधिक रेलवे जोन जुड़ा है? तो यह है मुंबई में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस राज्य में है ना पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी शुरुआत की है? तो राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में किस शहर में 2 रेलवे मंडल मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? तो मुंबई। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में भी प्रमाणित किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल। नई दिल्ली और बाघा के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस। माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलखंड है दिल्ली कोंकण कोलकाता सेक्शन है। ठीक है, भारत के किन
शहरों में एक से अधिक रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो कोलकाता और मुंबई दोनों में। सबसे स्वस्थ भारतीय रेलवे स्टेशन है सूरत। ठीक है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह वडोदरा गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली। ठीक है। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों में एक ही नंबर एकीकृत कर दिया है। ये नया एकीकृत नंबर क्या है? तो 139। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जापान के सहयोग से संचालित मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के परियोजना को किस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2023 में। ठीक है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो वह कपूरथला में। हाल ही में किस स्थान पर एक नया रेल कोच कारखाने को आधारशिला रखी गई है? तो वह रायबरेली। उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन सी है? तो वह लक्ष्मी लकड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जहाज निर्माण यार्ड मझगांव कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। चंडीगढ़ शहर जो है ना स्वर्ण चतुर्भुज शहर सड़क नेटवर्क पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है कि कोमागाटा थारू क्या है? तो यह एक कनाडा यात्रा पर एक जहाज है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है? तो वह गंगा भागीरथी हुगली नदी पे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ठीक है। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन अगर बात करेंगे तो वह आपका क्या है? जल मार्ग है। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। रिपीटेड प्रश्न है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। किस बंदरगाह पर सबसे बृहद भीतरी प्रदेश? तो मुंबई है। केंद्र सरकार ने वधावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वधावन किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता है। भारत के पूर्वी तट के किनारे स्थित बंदरगाह विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया है। ठीक है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई और मद्रास है। एशिया का पहला निर्यात अन्न प्रसंस्करण क्षेत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो कंडला पे। गुजरात राज्य में इस स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो कंडला है। भारत की किस बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो कंडला बंदरगाह को। भारत में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कंडला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है दीघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हजीरा। कांडला भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है कांडला। ठीक है ना। मोर मुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स ट्रस्ट विश्व के शीर्ष 30 बंदरगाहों के स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। अजीकवल समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। मालाबार तट पर कौन सा प्राचीन बंदरगाह स्थित है? तो वह मुजिरीस है। ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 65, स्वदेशी विकसित परिवहन विमान सारस के जो नए उन्नत संस्करण सारस PT-1N ने बेंगलुरु से अपनी पहली उड़ान भरी है। ठीक है। सारस PT-N स्वदेश निर्मित हल्के परिवहन विमान सारस का नया उन्नत संस्करण है और सारस को नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी परिवहन विमान सारस ने नए उन्नत संस्करण का नाम क्या है? तो वह सारस PT-1N है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वह अमृतसर में। नेक्स्ट है, पोंगयोंग भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निर्मित होने वाला पहला हरित हवाई अड्डा है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो रायपुर में है। भारत रेलवे ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना शुरू की है? तो म्यांमार। उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर भारत के पहले कोच के फर्श के पुल का निर्माण करने की
अपनी मंशा की ज़ाहिर की है तो वह ऋषिकेश। तो थैंक यू सो मच। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न जितने भी परिवहन से संबंधित एसएससी में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न को ऑनलाइनर के रूप में हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।